हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में। आज लेकर आई हूँ मकर संक्रांति स्पेशल तिल का लड्डू, जो बहुत ही स्वादिष्ट बनाने वाले हैं। ये लड्डू आपको ना तो किसी हलवाई की दुकान पे मिलेगा और ना ही किसी के घर पे खाने के लिए मिलेगा। ये केवल आप अपने घर में ही बना के खा सकते हैं। बहुत ही फोकी और बहुत ही स्वादिष्ट है। तो चलिए पहले इसे बना लेते हैं। इसे बनाने के लिए हमने सफ़ेद वाला तिल लेना है और इसे सबसे पहले छलनी में छान लेते हैं। यदि आपका तिल बहुत गंदा है या आपको लग रहा है उसमें मिट्टी है, तो उसे साफ़ पानी से धोने के बाद उसमें धूप लगा लीजिएगा, धूप में सुखा लीजिएगा 2-3 घंटे। यदि साफ़ है तो केवल उसे छलनी में छान लीजिएगा। तो यहाँ मैं सारा तिल छलनी में छान लेती हूँ पूरे मेज़रमेंट के साथ। बहुत ही इजी तरीके से आज मैं आपको लड्डू बताने वाली हूँ। तो आप देख सकते हैं इसका हल्का सा भी जो धांस वगैरह होती है वो अलग हो चुकी है। इसे फेंक देते हैं। यहाँ आधा किलो तिल लिया है मैंने। आपको जितना भी तिल लेना है किसी कटोरी के साथ भी मेज़रमेंट कर सकते हैं। 400 ग्राम भी ले सकते हैं, 300 ग्राम भी ले सकते हैं। तो पहले हम इसे भून लेते हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे भूनना है। इसको भूनते टाइम आपको एक बात का बहुत ध्यान रखना है कि आपकी कढ़ाई मोटे तले की होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्टील की कढ़ाई है या हल्के तले की कढ़ाई है तो उसमें तिल अच्छे से नहीं भुन पाएगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा और बाहर से वो जलने के चांस पूरे रहते हैं। तो इसलिए मोटे तले की कढ़ाई में ही भूनिएगा, लो टू मीडियम फ्लेम पे। और ये तिल बढ़िया से भुन चुका है, आप देख सकते हैं बिल्कुल फूला फूला, एकदम जैसे खरबूजे की गिरी फूल जाती है, ठीक उसी तरीके से ये भुन चुका है। तो इसे अभी हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसी कढ़ाई में हमें मावा लेना है। जितना तिल लिया है उतना ही मैंने मावा लिया है और इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, केवल इसका कच्चापन निकल जाए हल्का सा। इस कढ़ाई में ये इतनी गर्म है, इसको चारों तरफ फैला देना आप मावे को। हमें इसको एक्स्ट्रा भूनना नहीं है। तिल जब आपका 50% ठंडा हो जाए तो इसे हमें 2 हिस्सों में पीसना है। ऐसा नहीं है कि सारा एक बार में पीसना है। तो 2 हिस्से में हमें क्यों पीसना है वो मैं अभी आपको आगे समझाती हूँ। पहले आधा तिल हम पीस लेते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल इसमें तिल पिसा हुआ भी है और साबुत भी है। दरदरा करना है, मतलब बिल्कुल तेल सा नहीं निकालना है। तो इसे हम एक परात में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। जो बाकी का आधा तिल है इसे हमें थोड़ा बारीक पीसना है। बिल्कुल इतना भी नहीं पीसना है कि इसका तेल निकल जाए और बिल्कुल दरदरा भी नहीं पीसना है। जो पहले वाला पीसा था उसके अकॉर्डिंग हमें ज़्यादा पीसना है। ये देखिए इस तरीके से ये लड्डू सा बनने लगेगा, तो बस इतना ही पीसना है। हमने 2 तरीके से इसलिए पीसा है कि लड्डू में मोटा दाना भी आना चाहिए तिल का और बिल्कुल मावे में जो पाउडर बनेगा वो मिक्स हो जाना चाहिए, तो उससे लड्डू का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो इस तिल को भी इसी में मिक्स कर लेते हैं। तिल के लड्डू बहुत तरीके से बनाए जाते हैं। एक तो बिल्कुल अच्छे से पीस लेते हैं, जब इसका थोड़ा ऑयल निकलने लगता है तो उसके भी बनाए जाते हैं। उसमें मावा और चीनी की चाशनी बना के बनाए जाते हैं, लेकिन फ़िलहाल आज मैं आपको चीनी के नहीं बता रही हूँ। जो मावा है उसको भी हम यहाँ तिल में ऐड कर लेते हैं। जितना तिल लिया था उतना ही हमने मावा लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग मावा कम ज़्यादा कर सकते हैं। जितना तिल है उतना मावा होना चाहिए। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं और इससे कम भी ले सकते हैं। जितना हमने तिल लिया था उससे हल्का सा कम मैं यहाँ बूरा लूँगी। आपको यदि मीठा थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो आप बराबर मात्रा में भी ले सकते हैं, उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो इसे हमें छलनी में छानना है। यदि बूरा आपको नहीं मिल पाती है तो चीनी का पाउडर भी बना के आप यूज़ कर सकते हैं।
आधी चीनी आधा शक्कर भी ले सकते हैं, जो पीले वाला शक्कर होता है, जैगरी पाउडर जो बोलते हैं, उसे भी आप ले सकते हैं। टेस्ट अकॉर्डिंग आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं मीठे में। फ़िलहाल यहाँ बूरा का लड्डू बनने वाला है। यहाँ छोटी इलायची का दरदरा पाउडर हमें लेना है, बहुत बारीक वाला पाउडर नहीं लेना है। ये मैंने स्पेशल इसी के लिए अलग से पीसा है। तो थोड़ा सा ये दरदरा पाउडर हम इसमें यूज़ करेंगे और इन तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए, कोई चाशनी नहीं है, कोई चीनी नहीं है, कुछ नहीं है और बहुत ही फर्स्ट क्लास ये लड्डू हमारे बनके तैयार होते हैं। और आप ये देखिए कितना इजी है लड्डू बनाना। केवल तिल भुना है, हल्का सा मावा भून के ऐड किया है और मीठा ऐड किया है। कोई घी नहीं है, कुछ नहीं है। और इसका आप स्वाद देखना जिस टाइम आप बनाएंगे। यदि संक्रांति पे बना के आप जिसे भी खिलाएंगे वही आपके लड्डुओं की तारीफ़ करेगा। 10 जगह आपकी तारीफ़ करके और आप जैसे ही लड्डू बनाने के लिए बोलेंगे। तो इस तरीके से हथेलियों के बीच में इसे रगड़ना है ताकि मावा, तिल और बूरा सब अच्छे से मिक्स हो सके। और इसके इस तरीके से लड्डू बना लेते हैं। साइज अपने अकॉर्डिंग, जितना बड़ा आपको रखना है, जितना छोटा रखना है। मैं ना तो बहुत छोटे बनाऊंगी और ना ही बहुत बड़े बना रही हूँ, नॉर्मल बना रही हूँ। इन लड्डुओं को भी मैं यहाँ 2 तरीके से आपको बताऊंगी। एक तो ये मैं प्लेन बना रही हूँ, बिल्कुल इसमें कुछ नहीं लगा रही हूँ। ये देखिए, हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं लगाना पड़ रहा है हाथों में और कुछ नहीं, आराम से लड्डू बन रहा है। और ना ही हमने इसकी बाइंडिंग के लिए कुछ इसमें स्पेशल ऐसा कुछ डाला है, क्योंकि मावा है और तिल हमने इसमें कूट के डाला है पीस के, तो उस हिसाब से इसकी बाइंडिंग अच्छे से बन जाती है। यदि इसे और भी रिच बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से लड्डुओं पे आप काजू भी लगा सकते हैं। ये देखिए, लड्डू को बांधते हुए एक काजू रखेंगे हाथ में और इसको लड्डू को बांध देंगे तो काजू इसमें सेट हो जाएगा आराम से। तो ये बन के तैयार हो गए हैं हमारे तिल के बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है क्योंकि तिल हमने उस हिसाब से पीसा है। थोड़ा दरदरा भी पीसा है और थोड़ा हमने बिल्कुल बारीक भी पीसा है। और आप ये तो जानते ही हैं, जिस टाइम तिल भुनता है या पिसता है तो कितनी तेज़ इसकी खुशबू उड़ती है। तो इसको मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊं, वैसे मेरा तोड़ने का मन नहीं है, पूरा ही खाने का मन हो रहा है। इतना सुंदर है और इतना स्वादिष्ट है, इसका तोड़ने का मेरा मन नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों को दिखाना पड़ता है इसके अंदर का टेक्सचर कैसा है। तो यदि रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की स्वादिष्ट रेसिपी और बहुत ही अमेजिंग रेसिपी मैं लेकर आती रहती हूँ। तो मकर संक्रांति की बहुत बहुत आपको बधाई। कल फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।